अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से ठीक पहले सीआईएससी ने स्पष्ट रूप से क्लियरली कह दिया है कि वह सिलेबस में कोई चेंज नहीं करेगी। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हैं जो आप 80 मार्क्स के और आईएससी के 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो 70 मार्क्स के होंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर 50-50 मार्क्स के क्लास 10th में होते हैं और क्लास 12th में अकॉर्डिंगली, और इस तरह से फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और लोकल लैंग्वेजेज जैसे कि बांग्ला, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, फिर मराठी, इन सब के रिस्पेक्टिव मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। और एक क्वेश्चन पेपर आप सीआईएससी को एज ए मॉडल भेजेंगे और स्टूडेंट ने क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए उनके भी पीडीएफ कॉपी को सबमिट करना है। यहाँ पर सीआईएससी ने 2 बात बोली है। उससे पहले मैं आईसीएसई क्लास 10th के लिए यह 61 सैंपल पेपर अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सैंपल पेपर है, जिसको कि आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अभी मतलब कि करीब जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल पाई है 21 अगस्त को कि 30% डिस्काउंट पर अमेजॉन पर मिल रहा है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर कई सारी सुविधाएं हैं जिसका कि एक वीडियो भी मैंने बनाया है, तो उसका लिंक आप ऊपर दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझ लेने हैं, किसी तरह का कोई सिलेबस में और जितने भी राइटिंग है उसमें फॉर्मेट्स या लैंग्वेज में चेंजेस या नेचर ऑफ क्वेश्चंस में बदलाव नहीं किए जाएंगे। इस बार 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन पूरी तरह से जैसा सीबीएसई कंडक्ट करने जा रही है वैसा ही कंडक्ट करेगी। सीआईएससी ने अपनी मार्किंग स्कीम को पहले ही बता दिया, तो उस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं और स्टूडेंट ऐसे किसी भी कंफ्यूजन या फिर प्रॉब्लम में न पड़े, किसी भी स्कूल, किसी भी टीचर से या किसी भी संस्था के द्वारा। यहाँ पर कहा गया है आंसर को लेकर कि वैल्यू पॉइंट वाले आंसर, मतलब कि किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को देते समय उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें और उसको अपने आंसर में अच्छी तरह से इंक्लूड करें। एक्सक्लूड करने पर उनके मार्क्स रिस्पेक्टिवली जो भी मार्क्स उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में अवार्डेड होंगे वो काट लिए जाएंगे। यहां पर दूसरी बात बोली गई है आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए कि इंग्लिश को कंपलसरी बता दिया गया, तो इसमें फेल के साथ फेल है। और जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, बांग्ला हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, पंजाबी हो गया, मराठी हो गया, इन सब्जेक्ट को जो हिंदी को रिप्लेस करते हैं उनमें यदि स्टूडेंट फेल कर जाते हैं तो उनको भी फेल माना जाएगा। स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया है कि इसकी तैयारी स्कूल के लेवल पर किए जाने चाहिए। और अगर किसी स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, मान लिया जाए कि मैं एक मराठी स्टूडेंट हूं और वेस्ट बंगाल में पढ़ रहा हूं, तो अगर मैंने मराठी का ऑप्ट किया है और मेरे स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट टीचर नहीं है, तो यह मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मराठी की तैयारी मैं करूं। अपने स्टडी मटेरियल और रिसोर्स के लिए सीआईएससी का ऑफिशियल वेबसाइट cic.org पर जा सकते हैं और वहां पर मिलने की संभावना है। सारे सब्जेक्ट के अभी तक स्टडी मटेरियल सीआईएससी ने नहीं अवेलेबल कराया है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट के लिए अभी के समय में होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के रिकमेंडेशन पर सब्जेक्ट स्कूल के द्वारा अवार्ड किए जाने पर उनकी जवाबदेही बनती है। हाँ, कुछ कॉमन सब्जेक्ट जैसे हिंदी, संस्कृत या फिर पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी या फिर उड़ीसा में उड़िया या फिर तमिलनाडु में तमिल या तेलुगु या मलयालम या कन्नड़, ऐसे सब्जेक्ट उस एरिया विशेष में होंगे तो वहां के स्कूल टीचर्स को लेवल करवाने की जिम्मेवारी स्कूल पर साफ साफ दे दी गई है। और कहा गया है कि अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को पूरी तरह से सीआईएससी के ऑफिशियल सैंपल पेपर के हिसाब से तैयार करो और स्टूडेंट किस तरह से आंसर दे रहे हैं, 3 टॉपर्स के को आपके आंसर्स प्रत्येक सेक्शन से और 3 जो डल परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट हैं उनके आंसर्स को भी भेजने के लिए है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होंगे और स्टूडेंट के जो भी परफॉर्मेंस होंगे। हालांकि सभी स्टूडेंट के आंसर शीट को पीडीएफ फॉर्मेट में भेजने के एक लंबे प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये इमीडिएटली भेजने की बात स्कूल बता रहा है, साफ साफ कर रहा है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह से तैयारी कराइए। और जो बातें कही गई मैंने बताया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।